हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो माय लिटिल पॉपुलर का हम लोग 34 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 34 चैप्टर के स्टार्टिंग में लीडर वू शिन्यू से बोलते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझे यहाँ शर्मिंदा करने की कोशिश की तो आज दोपहर का सारा बर्तन तुम ही धोगे। लीडर वू की बात सुनकर शिन्यू तो घबरा ही जाता है। आगे लीडर वो गन उठाकर टारगेट पे शूट करने जा रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर जो इंस्ट्रक्टर वहां पे खड़े होते हैं वो सबसे बोलते हैं, सभी लोग खड़े हो जाओ और अपनी आंखों को अच्छी तरह से खोलकर इनकी तरफ देखो। और उस इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर शिन्यू भी ध्यान से लीडर वू को देखने लगता है। लीडर वो शूट करना स्टार्ट करते हैं। 10 शॉट में टोटल 99 पॉइंट वो अर्न करते हैं और 10 शॉट में टोटल 99 पॉइंट लाना बिल्कुल आसान बात नहीं है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं टारगेट बोर्ड को, जिसमें 10 पॉइंट ही मेन टारगेट होता है। लीडर वू ने 9 शॉट बिल्कुल निशाने पे मारे थे, सिर्फ उनका एक शॉट थोड़ा सा चूक गया। लीडर वू की गन शूट को देखकर हम लोग बोल सकते हैं कि वो शार्प शूटर हैं। लीडर वू के गन शूटिंग स्किल को देखकर शिन्यू तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है लीडर वू से। वो तो बस टारगेट बोर्ड की तरफ ही देखे जा रहा होता है। लीडर वू इंस्ट्रक्टर से बोलते हैं, देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैंने आधे साल से गन नहीं छुआ है, क्या अब तुम्हें विश्वास हुआ? वो इंस्ट्रक्टर हंसते हुए बोलते हैं, लाओ वू, ये बहुत अच्छा था, तुम क्या बकवास कर रहे हो? और वैसे भी अगर वो घटना नहीं होती तो। इससे आगे इंस्ट्रक्टर कुछ बोल ही पाता कि तब शिन्यू अपनी चमकते हुए चेहरे को लेकर लीडर वू से बोलता है, लीडर वू, आपके जैसा शार्प शूटर किचन में क्या कर रहा है? आपको तो यहाँ सबको ट्रेन करना चाहिए था। जैसा कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्टर के मुंह से सुना कि अगर वो घटना ना हुआ होता तो। इससे आगे तो इंस्ट्रक्टर कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन इससे हमें ज़रूर ये पता चलता है कि लीडर वू के पास्ट में ज़रूर कुछ न कुछ हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों ने शिन्यू की बात सुनी, शिन्यू बोलता है लीडर वू से, आपके जैसा शार्प शूटर किचन में क्या कर रहा है? आपको तो सबको ट्रेन करना चाहिए। तो ये सुन के लीडर वू बोलते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और हम उस इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो शिन्यू की तरफ देखकर बोलता है, ये नए बच्चे हमेशा ही गलत टॉपिक को क्यों उठाते हैं? और इस इंस्ट्रक्टर की बात से हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि लीडर वू के पास्ट में कुछ तो हुआ है। लीडर वू शिन्यू को गन पकड़ाते हुए बोलते हैं, तुमने कहा था ना कि तुम्हारी शूटिंग स्किल अच्छी है, तो लो शूट करके दिखाओ, मैं भी तो देखूं तुम कितने अच्छे हो। और शिन्यू को तो अभी से ही पसीने आ रहे होते हैं। फिर शिन्यू शूट करना स्टार्ट करता है। वो भी 10 शॉट मारता है, लेकिन उसके पॉइंट होते हैं 88। और शिन्यू की शूटिंग स्किल देखकर लीडर वू बोलते हैं, उतना भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ से इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, लाओ वू, अगर तुम अभी बिजी नहीं हो तो क्यों ना इन बच्चों को थोड़ा सा गाइड कर दो। और वैसे भी मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम बच्चों को कैसे गाइड करते हो। लेकिन लीडर वो इंस्ट्रक्टर की बातों को इग्नोर करते हुए शिन्यू को बोलते हैं, 2 पॉइंट के बीच की एक लाइन पर फोकस करो। इंस्ट्रक्टर देखता है कि लाओ वू उसे इग्नोर कर रहा है, तो वो थोड़ा जोर से बोलता है, अरे लाओ वू, पुरानी बातों को भूलकर फिर से इंस्ट्रक्टर बन जाओ। और शिन्यू भी उस इंस्ट्रक्टर की बात में सहमत होते हुए पपी आइज बना के लीडर वू को देखने लगता है। लेकिन लीडर वो उसके सर पे जोर से मारकर बोलते हैं, तुम अपने कान को कहाँ खोल कर रखते हो? तुम्हें उन बातों को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सुनना ही है तो हवाओं को सुनो, हवा में सरसराती घास की आवाजों को सुनो, और तुम्हें जो सुनना है वो सुनते रहो, लेकिन दूसरों की बातों को मत सुनो, समझे? और लीडर वो के मारने से शिन्यू का फेस सीधे जमीन पे जाके लगता है। लीडर वू से मार खाने के बाद शिन्यू अपने सर को लेकर चिल्ला रहा होता है। आगे के सीन में हम शिन्यू को देखते हैं, जो कि लीडर चैन को देखकर बोलता है, लीडर चैन, फाइनली आप वापस आ गए। मैं आपसे लीडर वू के बारे में पूछना चाहता हूँ। लीडर चैन, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप दोपहर में नहीं थे। और शिन्यू गन सूट वाली जितनी भी बातें होती हैं लीडर चैन को बता देता है।
और शिन्यू की बातें सुनकर लीडर चैन बोलते हैं, क्या वाकई में वो इतने अच्छे हैं? लेकिन शिन्यू, तुम्हें इस बात को चारों ओर नहीं फैलाना चाहिए। शायद लीडर वो किसी को नहीं बताना चाहते हैं। वो उनका प्राइवेट मैटर है, वो खुद समझ लेंगे। लीडर चैन की बात सुनकर शिन्यू भी हामी भरता है। आगे शिन्यू एक ड्राम रूम की तरफ देख रहा होता है और हमें ये पता चलता है कि उस ड्राम रूम में फेंग डोंगियन और यू फेंग चैंग के साथ और कुछ लोग रहते हैं। और शिन्यू ड्राम की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, मुझे आज फेंग डोंगियन से पूछना था कि उसकी ट्रेनिंग कैसी गई, लेकिन मैं एक आदमी से टकराना नहीं चाहता। तो हम लोगों को तो पता ही है कि शिन्यू फेंग चैंग से बिल्कुल ही टकराना नहीं चाहता। आगे हम शिन्यू को देखते हैं, थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के शिन्यू ड्रम के अंदर झांक रहा होता है। लेकिन कहते हैं कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। वैसे ही फेंग चैंग शिन्यू के पीछे आ जाता है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? फेंग चैंग की आवाज़ सुन के शिन्यू इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि अजीब तरह से चलते हुए बोलता है, डोंगयुआन, मैं तुम्हें घूमने के लिए बुलाने आया था। और डोंगयुआन उसे देखकर बोलता है, शिन्यू, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? जैसे कि आप लोगों को पता है कि फेंग चैंग शिन्यू को टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। तो अभी भी फेंग चैंग शिन्यू से बोलता है, लगता है कि तुम्हारी किचन लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। फेंग चैंग की बातें शिन्यू पूरी तरह से इग्नोर करके फेंग डोंगयुआन के पास चला जाता है। और वहीं पे हम एक लड़के को बैठे हुए देखते हैं जो कि फेंग चैंग की बात सुनकर बोलता है, ऑफ कोर्स, उसे सबसे पहले खाना चखने का मौका मिलता है। किचन ही उसके लिए सबसे अच्छी जगह है ना? शिन्यू उस लड़के की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, ओ लियांग शाओमाओ। फिर से, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा होगा, शिन्यू और फेंग चैंग जब गार्डन में बैठे थे तब यही लड़का फेंग चैंग को बुलाने आता है कि उसका अंकल आया है। और जब फेंग चैंग चला जाता है तब वहाँ सिर्फ ये लड़का और शिन्यू होता है। ये लड़का शिन्यू को कुछ बुरी बातें बोलता है, जिसके कारण शिन्यू को उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने चला जाता है। और हम लोगों को उन दोनों की लड़ाई नहीं दिखाई जाती है, तो अभी मैं कुछ गारंटी से बोल नहीं सकती कि उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी या नहीं हुई थी, लेकिन बहस बहुत गजब हुई थी। चलो अभी के लिए स्टोरी में वापस आते हैं। शिन्यू जियांग शाओमाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, बिल्कुल, किचन लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या तुम हर समय सिगरेट पी सकते हो? और क्या जब तुम्हें मन करे तब तुम सो सकते हो? नहीं ना? लेकिन मैं सो सकता हूँ और जब चाहे तब खेल भी सकता हूँ। तो मेरे लिए किचन लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? शिन्यू की बातें सुनकर लियांग शाओमाओ बोलता है, वाह वाह, 2 साल बाद जब तुम अपने घर जाओगे तब तुम अपने मॉम डैड को क्या बताओगे? क्या तुम ये बताओगे कि तुम खाना बनाना सीखने गए थे? क्या तुम्हारे मॉम डैड ये सुनकर तुम पे प्राउड फील करेंगे? हो भी सकता है, आखिर तुम फूल की तरह नाजुक जो हो। लियांग शाओमाओ की बात सुनकर शिन्यू बोलता है, अगर तुम घर जाकर अपने मॉम डैड के सामने दिखावा करना चाहते हो तब तो तुम्हारे पास टोप या बंदूक भी नहीं होगी। बस तुम उन्हें बड़ी बड़ी बातें बताओगे जो कि शायद तुमने की भी ना हो। लियांग शाओमाओ हंसते हुए बोलता है, हाँ, खाना बनाने के अलावा तुम खेती और सुअरों को चारा डालना भी सीख सकते हो। क्या तुम इसी तरह का काम करने के लिए घर से आए थे? लेकिन कुछ भी कहो, तुम पे ये काम बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। और ये बोलकर वो हंसने लगता है। लियांग शाओमाओ की बात सुनकर शिन्यू गुस्से से काँप कर बोलता है, तुम। और शिन्यू के पीछे हम फेंग चैंग को भी देखते हैं जो कि शिन्यू को ही देख रहा होता है। और अचानक ही शिन्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अचानक ही फेंग चैंग लियांग शाओमाओ का कॉलर पकड़ लेता है। और लियांग शाओमाओ बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो? बेशक नहीं, यहाँ फाइट करना अलाउ नहीं है। और उसे बेड पर धक्का देकर बोलता है, इंस्ट्रक्टर जू ने क्या कहा है, क्या तुम्हें याद नहीं?
चाहे वो सर्विस स्क्वाड हो या किचन स्क्वाड, सभी एक ही टीम में हैं। लेकिन तुम तो यहाँ किचन स्क्वाड के लड़के को नीचा दिखा रहे हो। क्या तुम जो भी इसे बोले हो, तुम इंस्ट्रक्टर जो के सामने ये कहने की हिम्मत करते हो? फैंग चेंग की बातें सुनकर वो लड़का कांपते हुए बोलता है, मैंने कब कहा कि किचन स्क्वाड? बस। वो लड़का झूठ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। फैंग चेंग उसके बेड पे लात मारकर बोलता है, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि तुमने क्या बोला था? मैं सिर्फ तुम्हें ये बोलने को कह रहा हूँ, जो तुमने उस वक्त बोला था उसे दोबारा बोल दो। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लियांग शाओमाओ वहाँ से भागते हुए बोलता है, तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा क्लोज हो गए हो? मैं तुम लोगों से बात नहीं करना चाहता, मुझे कपड़े धोने जाने हैं। और ये बोलकर वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। शिनयू फैंग चेंग की तरफ देखता है और मन में बोलता है, क्या सच में ये मेरे लिए खड़ा हुआ? शिनयू ये सब सोच रहा होता है और फैंग चेंग उसके करीब आ रहा होता है। फैंग चेंग शिनयू के करीब जाकर उसके हाथों को पकड़कर ले जाने लगता है। शिनयू बोलता है, हे, लेकिन फैंग चेंग कुछ सुनता नहीं और उसे बाहर खींच कर ले आता है। शिनयू अपना हाथ छुड़ाकर उसे चिल्लाकर बोलता है, मैं चल सकता हूँ, तुम मुझे खींच कर क्यों लाए हो? मुझे जाने दो। फैंग चेंग बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो? के ड्रॉ में जाकर तुम ये दिखावा कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल है। तब शिन्यू बोलता है, कौन दिखावा कर रहा है? मैं तो बस डोंगयुआन के साथ घूमने जा रहा था। क्या तुमने नहीं देखा उस बेवकूफ लियांग शाओमाओ ने ही मेरे साथ ये सब शुरू किया? शिन्यू की बात सुनकर फैंग चेंग बोलता है, उसने इसे शुरू किया और तुमने उसका जवाब दिया। तुम बहुत ज़्यादा ओबीडियंट हो, है ना? अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम अपने पैंट को उतारो, तब तुम उसके जवाब में क्या कहोगे? दूसरी तरफ फेस करके फैंग डोंगयुआन से जेलस होते हुए फैंग चेंग बोलता है, और तुम फैंग डोंगयुआन के साथ क्यों घूमते रहते हो? वो तो बहुत ज़्यादा अनोइंग है। फैंग चेंग की बातें सुनकर शिन्यू चिल्लाकर बोलता है, मुझे उसकी बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें गलत क्या है? मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा कैपेबल और ग्रेट हो, लेकिन मैं तुम्हारा ग्रैंडसन नहीं हूँ जो तुम्हें हर चीज़ बता कर करूँ। शिन्यू की बातें सुनकर फैंग चेंग उसके करीब जाते हुए बोलता है, सुनो, मेरी एक बहुत बुरी आदत है। ये बोलते हुए फैंग चेंग अपने लेग को शिन्यू के दोनों लेग के बीच में पुश करता है और बोलता है, अगली बार अगर मैंने ये देखा कि तुम्हें कोई बुली कर रहा है, तो मैं उसे नहीं कुछ करूँगा, तुम्हें ख़त्म कर दूँगा, समझे? शिन्यू को फैंग चेंग की बातें सुनकर गुस्सा भी आ रहा होता है और उसे डर भी लग रहा होता है। शिन्यू नीचे देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ अर्थ को इसलिए नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो तुम्हारे बारे में सोचता नहीं है? शिन्यू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हें क्या लगता है अगर कोई तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है तो तुम उसे ख़त्म कर दोगे? तुम्हें इस तरह का इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए। शिन्यू की बातें सुनकर फैंग चेंग बोलता है, मैं अर्थ को नहीं तोड़ सकता, लेकिन तुम्हें तोड़ना आसान है। इससे आगे फैंग चेंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिन्यू फैंग चेंग के मुंह पर हाथ रख देता है और बोलता है, भाड़ में जाओ। फैंग चेंग बोलता है, इसे यहीं छोड़ते हैं, चलो उस बारे में बात करते हैं। ये बोलकर फैंग चेंग शिन्यू को पीछे से पकड़कर अपने करीब करता है। शिन्यू घबरा कर बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। तो फैंग चेंग बोलता है, तुमने उस दिन मुझे धक्के मारकर उस रूम से बाहर निकाल दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम उसी वक्त सब कुछ खत्म कर दोगे? चलो जल्दी से मुझे अभी किस करो। फैंग चेंग की बातें सुनकर शिन्यू ब्लश करते हुए बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई रिलेशनशिप है। मैं तुम्हें किस क्यों करूं? मुझे जाने। शिन्यू इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही फैंग चेंग उसे किस कर लेता है और फिर उसे छोड़कर बोलता है, मसालेदार सॉस का स्मेल
क्या तुमने शावर नहीं लिया है? शिन्यू तो अपने लिप्स को अपने हाथों से पोंछते हुए बोलता है, क्या? और शिन्यू इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसे अभी फैंग चैंग को जान से मारने का मन कर रहा होता है। वो मन में खुद को शांत करते हुए बोलता है, भूल जाओ, किसी को जान से मारना कानूनन अपराध है। खुद को शांत करो। इसके बाद सीधे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। शिन्यू उबासिया ले रहा होता है और वांग वांग अपने हाथों में बहुत सारे बुक्स लेके आता है और उसे बोलता है, हे शिन्यू, यहाँ आओ, देखो क्लास लीडर कुछ बुक्स लाए हैं, चलो साथ में मिलकर पढ़ते हैं। ये बोलकर वांग वांग सारे बुक्स शिन्यू के सामने रख देता है और वो सारे बुक्स होते हैं पिग्स के बारे में। और उन बुक्स को देखकर शिन्यू अपने मन में बोलता है, शिट, क्या मैं सच में पिग्स को चारा खिलाने वाला हूँ? और आगे के सीन में वांग वांग पिग्स को गाड़ी से नीचे उतार रहा होता है। पिग्स को देखकर वांग वांग बोलता है, ये पिग्स कितने ज़्यादा मोटे और स्ट्रांग है। शिन्यू देखो इन्हें। पिग्स को देखकर शिन्यू की हालत तो खराब हो रही होती है और अचानक ही शिन्यू की नज़र और पिग की नज़र एक दूसरे से टकराती है और सारे पिग्स शिन्यू के पीछे भागने लगते हैं और शिन्यू भागते हुए चिल्लाकर बोलता है, तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। शिन्यू को भागते हुए देखकर लीडर वो चिल्लाकर बोलते हैं, शिन्यू जल्दी से तुम दौड़ के पिग्स के अड्डे पर जाओ जहाँ वो रहते हैं और वहाँ जाकर तुम उन्हें बंद करो। शिन्यू तो दौड़ते हुए बस चिल्लाए जा रहा होता है और थोड़ी देर बाद सभी पिग्स को अंदर बंद कर दिया जाता है। शिन्यू तो इतना थक गया होता है कि वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। वांग वांग और लीडर वो एक साथ खड़े होते हैं। लीडर वो बोलते हैं, तुमने और बा शिन्यू ने अच्छे से बुक्स रीड कर लिया है ना? तुम दोनों को पता चल गया है ना कि पिग्स को कैसे खाना खिलाते हैं? कल रात का बचा हुआ खाना बर्बाद मत करना। वांग वांग बोलता है, लीडर वो किचन में बहुत सारे सामान कम रहे हैं, हम लोग शहर सामान खरीदने के लिए कब जाएंगे? शहर का नाम आते ही शिन्यू के तो कान ही खड़े हो जाते हैं। शिन्यू सीधे वांग वांग के पास जाकर चमकते हुए बोलता है, ब्रदर वांग वांग, क्या मैं जा सकता हूँ? अगले सीन में हमें वांग वांग और शिन्यू को दिखाया जाता है। शिन्यू टैब दिखाते हुए बोलता है, ब्रदर वांग वांग, प्लीज मुझे शहर ले चलो। वांग वांग टैब को दूर करते हुए बोलता है, नहीं, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? ये एक रिश्वत है। अगर कोई मुझे रिश्वत भी देता है तो उसे सिगरेट का पैकेट और मेरे कपड़े कुछ दिनों तक धोने पड़ते हैं, समझे? और तुम ये क्या रिश्वत में दे रहे हो? मुझे सिगरेट का पैकेट चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम वापस ले लो। सुनकर शिन्यू उससे बोलता है, ये तो सिगरेट से महंगा है और आप इसमें बहुत सारे चीज़ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी वांग वांग बोलता है, नहीं। बाय शिन्यू, मेरी बात सुनो। अगर लीडर वांग को ये पता चल गया कि मैं तुमसे ये ले रहा हूँ तब वो डेफिनेटली मुझे पनिश करेंगे। जाने भी दो, तुम मत जाओ। शिन्यू अपने सर को खुजाते हुए सोचता है, लेकिन ये तो सिगरेट से बहुत ज़्यादा महंगा है और तो और मेरे पास एक भी सिगरेट का पैकेट है ही नहीं। और अगर मैं यू फैंग चैंग से सिगरेट मांगने जाऊंगा तो वो डेफिनेटली मुझे किस करेगा और मुझे हग भी करेगा। ये सोचकर ही शिन्यू की हालत ख़राब होने लगती है। शिन्यू ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे लीडर चैन आ जाते हैं और लीडर चैन को देखकर शिन्यू बोलता है, लीडर चैन। आगे लीडर चैन और शिन्यू दोनों बाहर बात कर रहे होते हैं। लीडर चैन शिन्यू से बोलते हैं, तुम जो लीडर वू के बारे में पूछ रहे थे, मुझे उस बारे में बहुत कुछ पता चला है। शिन्यू एक्साइटेड होते हुए बोलता है, सच में? लीडर चैन शिन्यू को करीब लाकर बोलते हैं, करीब 5-6 साल पहले लीडर वू अली टीम के नंबर 1 शार्प शूटर थे। शिन्यू लीडर चैन से पूछता है, जब वो इतने अच्छे शार्प शूटर थे तो अभी उन्हें क्या हो गया है? तो लीडर चैन बताते हैं, एक मिशन के दौरान लीडर वू के कमर में गोली मार दी गई
और इसलिए वो लंबे समय तक किसी पद पर नहीं रह सके। लेकिन फिर भी वो इस जगह को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वे किचन स्क्वाड में शिफ्ट हो गए। लीडर चैन की बात सुनकर शिन्यू सैड होते हुए बोलता है, लीडर वो कितने अच्छे गन शूटर हैं, लेकिन फिर भी वो किचन स्क्वाड में शिफ्ट हो गए। मुझे तो लगा था कि किचन स्क्वाड में आना बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। आगे लीडर चैन शिन्यू के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, किसी गन शूटर को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्या अब तुम्हें समझ आया? शिन्यू को वो समझ नहीं आता। वो बोलता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? शिन्यू का सवाल सुन के लीडर चैन को आ जाता है गुस्सा। वो शिन्यू के सर पे मारते हैं और बोलते हैं, तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। साफ साफ पता चल रहा है कि लाओ जू ने तुम्हें जानबूझकर लीडर वू के स्क्वाड में डाला है। शिन्यू अपने सर को पकड़कर बोलता है, लीडर चैन अब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इंस्ट्रक्टर जू ने मुझे गन प्रैक्टिस के लिए इस टीम में डाला है। ऐसा लगता है कि मेरे खराब ग्रेड के कारण मुझे इस टीम में डाला गया है। लीडर चैन सीरियस होकर शिन्यू से बोलते हैं, छोड़ो इस बात को, वैसे भी तुम्हारा मौका आने वाला है। हर साल एक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में हर कोई को अपना स्किल दिखाने का मौका मिलता है। अगर तुम अभी से ही अच्छे से गन शूटिंग प्रैक्टिस करते हो तब मैं तुम्हें कैसे भी करके टीम में वापस ला के ही रहूँगा। लीडर चैन की बात सुनकर शिन्यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, सच में? अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर से आप मुझे टीम में वापस ले लेंगे? लीडर चैन बोलते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हें टीम में वापस लाकर ही रहूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें इंस्ट्रक्टर जू को अच्छे से परफॉर्म करके दिखाना होगा। खुद को बहुत अच्छे से नोटिस करवाना होगा, और अभी भी तुम्हें इंस्ट्रक्टर जू को खुद पर नोटिस करवाना चाहिए, समझे? लीडर चैन की बात सुनकर शिन्यू बोलता है, बिल्कुल, मैं ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा कि इंस्ट्रक्टर जू खुद पछताएंगे कि उन्होंने मुझे टीम से क्यों निकाला। और यहीं पे हमारा 35 चैप्टर भी ख़त्म होता है।